अमिताभ बच्चन के दामाद निखिल नंदा के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। अमिताभ बच्चन के दामाद की मुश्किल घड़ी हो चुकी है शुरू। आखिरकार क्यों परेशान हो गए हैं अब अमिताभ बच्चन। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। जी हां, अमिताभ बच्चन के इकलौते दामाद निखिल नंदा की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई है। अमिताभ बच्चन की बेटी यानी श्वेता बच्चन के पति निखिल नंदा पर एफआईआर तक दर्ज हो गई है। अभी पूरा मामला क्या है वो बताने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अमिताभ बच्चन की जो दामाद है निखिल नंदा, उन पर इस वक्त मुश्किलों के बादल है वो मंडरा रहे हैं। दरअसल अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन के पति निखिल नंदा और निखिल नंदा के साथ साथ उनकी कंपनी के ही 9 और लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मामला है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि निखिल नंदा ने एक शख्स को खुदकुशी के लिए उकसाया है। अभी पूरी खबर क्या है मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल आपको बता दें कि जो निखिल नंदा है वो एक करोड़पति बिजनेसमैन है। उनकी खुद की एक ट्रैक्टर की कंपनी है और इसी पे उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एक जो एजेंट था, जो एक कंपनी का एजेंट था, उसको खुदकुशी के लिए उकसाया है। दरअसल जितेंद्र नाम का एक शख्स था जो कई सालों से जो निखिल नंदा है उनके साथ डील कर रहा था, ट्रैक्टर्स के काम में इन्वॉल्व था। लेकिन ऐसा जो जितेंद्र है उसने अचानक से आत्महत्या कर ली और जो जितेंद्र का भाई है उसने निखिल नंदा पर यानी अमिताभ के दामाद पर यह आरोप लगाया है कि निखिल नंदा ने ही जितेंद्र को खुदकुशी करने के लिए उकसाया था। दरअसल जितेंद्र के भाई का कहना है कि जो अमिताभ बच्चन के जो दामाद हैं निखिल नंदा, वो लगातार जितेंद्र पर बिजनेस बढ़ाने का प्रेशर डाल रहे थे, लगातार मोटी कमाई करने का प्रेशर डाल रहे थे, जिसकी वजह से जितेंद्र जो है वो काफ़ी वक्त से परेशान रहने लगे, घर वालों से भी कटने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो ऑफिस में बिताने लगे। उनको बिल्कुल वक्त ही नहीं था खुद के बारे में कुछ सोचने का। और इसी प्रेशर में, लगातार बिजनेस के प्रेशर में, लगातार पैसे कमाने के प्रेशर में जो लगातार निखिल नंदा डाल रहे थे, अमिताभ के दामाद जो जितेंद्र पर जो प्रेशर डाल रहे थे, उसी प्रेशर को जो जितेंद्र है वो ज़्यादा झेल नहीं सके और उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस खुलासे के बाद जो जितेंद्र के भाई है उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई और जिसके बाद अब अमिताभ बच्चन के दामाद निखिल नंदा और साथ ही 9 और लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि निखिल नंदा बहुत बड़े बिजनेसमैन है। ना सिर्फ वो अमिताभ बच्चन के दामाद है बल्कि साथ ही जो आपको पता है कपूर खानदान, राज कपूर साहब हैं, उनकी बड़ी बेटी के बेटे हैं वो। तो कहीं ना कहीं राज कपूर के परिवार से भी निखिल नंदा का बहुत अपना कनेक्शन है, गहरा कनेक्शन है और साथ ही अमिताभ बच्चन के परिवार के 2 दामाद हैं ही। तो कहीं ना कहीं इतनी पहुंच होने के बावजूद भी लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि निखिल नंदा कानूनी पछड़े में फंस गए हैं। निखिल नंदा का जो ये बिजनेस है, वो पूरा जो कारोबार है वो दिल्ली से करते हैं और जो उनकी पत्नी है श्वेता बच्चन, वो अमिताभ बच्चन के घर में यानी अपने मायके में रहती है मुंबई में। और निखिल नंदा बिजनेस के सिलसिले में मुंबई और दिल्ली से अप डाउन करते रहते हैं, लेकिन उनका जो मेन कारोबार है वो दिल्ली में ही है और दिल्ली में उनका करोड़ों का बिजनेस है। यही वजह है जो उनकी बेटी है नव्या नंदा, वो भी एक बिजनेस वूमन की तरह ही सामने आ रही हैं। उनकी कई एनजीओज हैं और कई तरह की बिजनेस में भी उनकी बेटी इन्वॉल्व है। वो अपने पापा को आइडल मानती है। लेकिन अब इस तरह कानूनी पछड़े में फंसने के बाद अब कहीं ना कहीं जो अमिताभ बच्चन की जो साख है, जो इज्जत है, वो भी दांव पर लग गई है। साथ ही जो कपूर खानदान है उनकी भी इज्जत पर अब सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा परेशान है जब से ये मामला तूल पकड़ा है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर अब निखिल नंदा की क्या राय है, निखिल नंदा ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है, उनका क्या कहना है, वो सब मैं आपको ऐसे ही बताती रहूँगी। बस तब तक आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।